राजस्थान के दक्षिणी हिस्से विशेष रूप से डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों की राजनीति में हाल के वर्षों में एक नाम तेजी से उभरा है, राजकुमार रोत। आदिवासी समुदाय से आने वाले और उसी समुदाय के मुद्दों को प्राथमिकता देने वाले राजकुमार रोत वर्तमान में सांसद हैं और लगातार क्षेत्र में सक्रिय भी नजर आते हैं। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या वे केवल आदिवासी वोट बैंक पर ही केंद्रित होकर अपनी राजनीति को सीमित कर रहे हैं? क्या ये राजनीति उन्हें दीर्घकालिक राजनीतिक सफलता दिला पाएगी या ये सीमित सोच उनके राजनीतिक विस्तार में बाधा बनेगी? राजकुमार रोत की पहचान एक जमीनी नेता के तौर पर रही है। उन्होंने वागड़ क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में रहकर आदिवासियों की समस्याएं उठाई हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और वनाधिकार जैसे मुद्दों को वे लगातार अपने भाषणों और संसदीय प्रश्नों में उठाती रही हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि उन्होंने उन वर्गों को आवाज दी है जिन्हें दशकों तक अनदेखा किया गया। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों की कुल आबादी में आदिवासी समुदाय का प्रतिशत काफी अधिक है। यही कारण है कि इस क्षेत्र की राजनीति में आदिवासी वोट बैंक की भूमिका निर्णायक होती है। राजकुमार रोत ने इसी आधार पर अपनी राजनीति को खड़ा किया। उन्होंने खुद को एक आदिवासी नेता के रूप में स्थापित किया है और इस पहचान को लगातार मजबूत किया है। लेकिन राजनीति केवल एक समुदाय की आकांक्षा को पूरा करने तक सीमित नहीं हो सकती। इस सांसद होने के नाते उनके दायित्व तो पूरे क्षेत्र के प्रति होते हैं, चाहे वो गैर आदिवासी हो, व्यापारी वर्ग हो, शहरी मतदाता हो या युवा वर्ग। यदि वे केवल आदिवासी हितों पर ही केंद्रित रहते हैं तो शायद समाज में ये संदेश जा सकता है कि वे बाकी समुदायों की समस्याओं को लेकर उतने गंभीर नहीं हैं। राजकुमार रोत की राजनीतिक पहचान की राजनीति कही जा सकती है जहां आदिवासी अस्मिता, परंपरा और अधिकार केंद्र में होते हैं। ये मॉडल कई जगहों पर सफल भी रहा है, लेकिन इसके साथ साथ विकास की राजनीति भी जरूरी होती है। वोटर अब सिर्फ पहचान के नाम पर वोट नहीं देना चाहता, वो विकास देखना चाहता है। सड़कें, स्कूल, अस्पताल, रोजगार के अवसर। यदि राजकुमार रोत अपनी राजनीति को सिर्फ आदिवासी मुद्दों तक सीमित रखते हैं तो वे क्षेत्रीय विकास की बड़ी तस्वीर से कट सकते हैं। 2029 का लोकसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक माहौल धीरे धीरे बनना शुरू हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। दोनों ही दल आदिवासी और गैर आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश में लगे हैं। ऐसे में राजकुमार रोत के सामने चुनौती है कि वे खुद को एक समावेशी नेता के रूप में प्रस्तुत करें। यदि वे केवल आदिवासी पहचान की राजनीति पर टिके रहते हैं तो गैर आदिवासी मतदाता उनसे दूर हो सकती है और ये राजनीतिक नुकसान का कारण बन सकता है। लेकिन यदि वे सभी वर्गों को साथ लेकर चलते हैं तो वे खुद को एक मजबूत और व्यापक जनाधार वाले नेता के रूप में स्थापित कर सकते हैं। राजकुमार रोत के आलोचक कहते हैं कि वे क्षेत्रीय राजनीति को आदिवासी बनाम गैर आदिवासी की दिशा में ले जा रही हैं। इससे सामाजिक समरसता को खतरा हो सकता है। वहीं उनके समर्थक मानते हैं कि वर्षों से दबा कुचला आदिवासी समाज अब अपनी आवाज बुलंद कर रहा है और रोत इस संघर्ष के प्रतीक बनकर उभरे हैं। राजकुमार रोत के सामने एक स्पष्ट रास्ता है। उन्हें अपनी आदिवासी पहचान को छोड़े बिना एक समावेशी नेता के रूप में खुद को प्रस्तुत करना होगा। उन्हें यह दिखाना होगा कि वे सिर्फ आदिवासी समाज के नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के सांसद हैं। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।